मर जाऊंगा फिर बीजेपी नहीं जाऊंगा। अपने आप को आज मार लिया है उन्होंने, और उनका शरीर जहर आत्मा मर चुकी है। उनकी आत्मा मर गई है। शरीर खरीद लिया है मोदी जी ने, शरीर के साथ घुमा रहे हैं। नीतीश कुमार बता तो रहा हूँ, वो बच्चा से भी गिर गए हैं। दोनों पार्टी को मिलकर इनको हटाना चाहिए, चाहे भले बीजेपी की सरकार बने, भले राजद की बने, किसी की बने, पर ऐसे पलटू राम की नहीं बननी चाहिए। जनता को ठगा जा रहा है। चुनाव किसी और के साथ लड़ते हैं, बीच मन बदलता है तो किसी और के साथ आते हैं। प्यार किसी और से, शादी किसी और से, फिर शादी के बाद सबने तो डिवोर्स करके फिर प्यार किसी और से। नीतीश जी ये कर रहे हैं, आया राम गया राम, आया राम गया राम, इधर उधर इधर उधर। चोर चोरी से चला जाए, हेरा फेरी से नहीं जाता। ये अपने कुर्सी के भूखे का तो काम ही है ना, जनता को मूर्ख बनाना। अमित शाह कह रहे थे कि मैं कभी लूंगा नहीं, वो कह रहे थे मैं कभी जाऊंगा नहीं। हमने उस भैंसे को चश्मा पिना दिए। जो आए बोली लगाए मुझे खरीद ले। बीजेपी का भी बोली बड़ी लगा लेते तो बीजेपी के साइड हो गए, राजद बड़ी बोली लगाता राजद साइड हो गए। 10 साल तक वो वहाँ का मुख्यमंत्री रहा, उसने क्या विकास कर दिया मुझे बता दे। वैश्य का भी धर्म ईमान होता है, इनका वो भी नहीं है। मैं जनता से कहूंगा कि आप बीजेपी को भले वोट दे दो, आप कांग्रेस को वोट दे दो, आप राजद को वोट दे दो, पर ऐसे नेता को वोट मत दो। उसका कोई धर्म ईमान नहीं, से कोई विचारधारा नहीं है। स्वागत है आप सभी का। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में। जनता से जुड़ेंगे। जिस तरीके से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारी है और बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर बिहार में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का काम किया है। हम जनता से जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता क्या सोच रही है, क्या जनता इसको फैसले को सही मानती नहीं। क्या लग रहा है, नीतीश चाचा फिर से पलटी मार गए, कैसे देख रहे हैं? अरे भैया, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ, जब लालू कांग्रेस में मिला हुआ था, जहाँ तक मेरी ज्ञान है, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करता, जहाँ तक मैंने देखा, अपने आँखों से देखा है, जब लालू नीतीश की कोई वैल्यू भी नहीं थी और लालू की राज चल रहा था, तब ये बीजेपी के तरफ से सपोर्ट करके तीर का निशान बना के बिहार से जीता। किसका निशान? तीर का निशान बनाया था, और वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। 10 साल तक बीजेपी के साथ रहे। उसके बाद उसी कांग्रेस के चारा घोटाला वाले के साथ में मिलके ये काम किए। और सबसे पहले जब 10 साल तक छवि हम एक इंसान के साथ बनाते हैं, हम अगर एक महीना किसी दुकानदार के साथ में छवि बनाते हैं तो वो मालिक समझने लगता है कि ये मेरा भरोसामंद बंदा है। तो नीतीश एक मुख्यमंत्री है, 10 साल एक सरकार के साथ में, बीजेपी के साथ में 10 साल निकाला, और 10 साल के बाद उसकी छवि को नहीं समझा। जब वो मोदी का ऐलान हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी बनेगा, तो ये मुंह फुला के बैठ गया। अडवाणी साहब आप बैठ गया। इन बीजेपी के राजनीतिक खोल रहा हूँ। अडवाणी साहब मुंह फुला के अलग बैठे थे। नीतीश बोला कि भी नियम लगा है कि अडवाणी साहब को उम्र पूरा हो गया, तो बोला भाई वो 10 साल राज किया है वहाँ पे, तो हम भी तो किए, हम भी तो इतना ही है, हमको भी मुख्यमंत्री को दर्जा देना चाहिए। दोनों बराबर में टक्कर हो रहा था, ना तो धनबाद हुआ ना कुछ हुआ, दोनों में टक्कर रहा। ठीक है, ये फिर जाके उसी लालू के चक्कर में मिलके फिर सरकार बना लिए बीजेपी के साथ। नहीं, नीतीश ने पहले बीजेपी को छोड़ दिया, उसके बाद लालू के साथ में जुड़ गया, चारा घोटाला के साथ में। देख लिए, जब ये इसके साथ में जुड़ गया तो यही बीजेपी वाले क्या बोलने लगे कि ये बगैर पैनी का लोटा है, कहाँ घरक जाएगा, ये अब तो ये तो बेकार है, ये इसको तो हम देखना ही नहीं पसंद करते हैं। आज देख लीजिए, जब ये गठबंधन का सिस्टम चालू हुआ तो कहता है सब चोर इकट्ठा हो रहा है, ये बीजेपी वाले कर रहे हैं, और यही चोर का बंदा उसमें चोर घुस रहा है। आपने एक कहावत सुना होगा, चोर चोरी से चला जाए, हेरा फेरी से नहीं जाता। तो आप उसको सच्चा कैसे बना दोगे? तो नीतीश कुमार ने कहा था मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अब वही भाई क्या बोले, क्या हम दोनों को बोल रहे हैं, एक नीतीश को भी बोल रहे हैं और जो सेंट्रल में बैठे उनको भी चूतिया को बोल रहे हैं कि आप दोनों की बात कभी मिलता ही नहीं। आप अपने कोई भी जुबान पे एक भी 10 साल के दरमियान बोल दो कि हमने जो हिंदुस्तान में जो चीज़ मैं बोला हूँ उसको मैं पूरा करके दिया हूँ तो मैं मान जाऊँगा। उसने बोला गरीबी हटाऊंगा, बेरोजगारी हटाऊंगा, ये महंगाई को भी घटाऊंगा। रे बहन करो, ताजमहल बना दिया महंगाई को। गरीबी पहले अगर 50% थे तो आज 70% है। शिक्षा, तो नीतीश चाचा को क्या कहेंगे? नीतीश चाचा क्या बोले, नीतीश चाचा और भी दल बदलू होंगे। ये तो अभी इलेक्शन का वोट होने दीजिए, सबको मायावती इंडिया गठबंधन वाले सही चलने। अरे मैं क्या बता रहे हैं आपको, इतना भी बात बता देते, जहाँ तक मेरी, मैं उसका कोई पीओ नहीं हूँ, ठीक है ना, तो उसको चाय पिलाने जा रहा ना उसके बीच में बैठा हूँ, मगर जो हमारी थिंकिंग कह रहा ना, मायावती हो गया, वो ममता जी हो गए, ठीक है, ये
ये जो इतने दिन से राज किया है ना, ये सोच रहे हैं कि CBI ना पड़ जाए, AD ना आ जाए, हाथी घोटाला ना दिखा दे। तो बोला सब कि हम अलग अलग से लड़ेंगे, और जिसका जिस दिन देखेगा प्रलाभाली, कांग्रेस का देखेगा प्रलाभाली है, या बीजेपी का कमजोर है, उसी में गांड सटा लेंगे। ये किसी का नहीं, ये अपने कुर्सी के भूखे हैं। कि आपके पास आएंगे, आपको क्या लगा नीतीश चाचा इस तरीके से पलटी मारे हैं, लोग नाराज हो रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? मुझे क्या लगेगा, उनको जो लग रहा है वो कर। एक बार बीजेपी के साथ, फिर एक बार RJD के साथ, फिर बीजेपी के साथ। देखिए वो जो है पॉलिटिक्स अपने लिए करते हैं, वो जनता के लिए नहीं करते। जनता के लिए नहीं करते। उनको लगता है कि चीफ मिनिस्टर मुझे बने रहना चाहिए, उनको लगता है इनके साथ बनना है तो इनके साथ चले जाते हैं, लगता है कि फिर इनके साथ जाना चाहिए तो इनके साथ चले जाते हैं। उनकी कोई एक तरीके से सोच होती है ना, एक आइडियोलॉजी होती है, कोई इनकी आइडियोलॉजी नहीं है, बस उनको चीफ मिनिस्टर बने रहना है, इसलिए वो इधर उधर जाते हैं। लेकिन जब बीजेपी से रिश्ता तोड़े थे, बोले मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, फिर तो अगर पॉलिटिकल पार्टी वाले जो पॉलिटिशियन होते हैं, अगर वो सच्चाई बोलने लगे तो फिर बात ही क्या है। उनका तो काम ही है ना जनता को मूर्ख बनाना। सारी वीडियो तो पड़ी है, कैमरे का दौर है, आप देख लो उठा के, लेकिन फिर भी लोग अगले इलेक्शन में वोट उन्हीं को देंगे, क्योंकि भाई जो उनके फॉलोअर हैं उनको तो मानेंगे ही वो। तो दिक्कत ये है ना, पब्लिक नहीं समझ रही है बात को, क्योंकि सारी वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, आप उठा के देख लो। वो अमित शाह कह रहे थे कि मैं कभी लूंगा नहीं, वो कह रहे थे मैं कभी जाऊंगा नहीं, लेकिन फिर अब अदला बदली हो ही। फैसले पर क्या कहेंगे आप? उनको हमारा देखे, वो बड़े नेता हैं, ठीक है, हमारा आपका उसमें कोई लेना देना है नहीं, उनकी जो मर्जी है वो करेंगे। जनता क्या सोच रही है? जनता मतलब जनता कुछ भी सोच लेना, करेंगे तो वो अपना ही। वो तो हमारे सोचने से अगर इतना उनको फर्क पड़ने लगता तो जाते नहीं ना इधर उधर। 10 साल तक वो वहाँ का मुख्यमंत्री रहा, उसने क्या विकास कर दिया मुझे बता दे। उसने सारा घोटाला करने वाला हो गई, भैंस के पूंछ पकड़ के सर पे लात दे के चढ़ने वाला सारा पुल वही बनवाया, रेलवे लाइन डबल से ट्रिपल करवा दिया, सब कुछ वही चारा घोटाला करने वाला किया। तू सच्चा इंसान था, तू कुछ भी नहीं कर पाया। जा रे फिट्टे मुंह तेरे, पंजाबी में बोलता है उसको। विकास जो हो रहा नीतीश, अरे बस कर रहे हैं यार, हम खुद देख के आए हैं यार। कहाँ तक पूरे बिहार गिना दूं, एक एक स्टेशन गिना दूंगा, एक एक स्टेशन। पटना से आप कलकत्ता तक पहुंचाओगे ना, हम गिना दूंगा आपको। सब गिना देंगे? हाँ गिनाऊंगा। कल मुझे पूर्णिया, खगड़िया, बेगूसराय, नारायणपुर, कहाँ, कटिहार, कौन से लाइन में जाइएगा? बिहार से हैं क्या? आप बिहार से हैं? हाँ बिहार से हैं। तो नीतीश कुमार के फैसले पर क्या सोच रहे हैं आप? मैं तो अमित शाह जी से अनुरोध करूंगा कि अगर बीजेपी में घुसे उसे मारे ला, पहले बाहर निकाल दे बीजेपी से। और बिहार में बीजेपी को एक अच्छा नेता बनाना चाहिए, बीजेपी का सरकार आना चाहिए और रोजगार वहाँ पे होना चाहिए। बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। हाँ, आप तो बिल्कुल। नीतीश कुमार के साथ। अरे नहीं, नीतीश कुमार को हटा को, वो पलटू मारता है, वो पलटू मारने वाला आदमी है। नीतीश कुमार को हटा के चोर है, घोटालाबाज है, जितना गाली दो उतना कम है। कैसे नहीं हटाएंगे? देखिए बिहार में रोजगार जो आप कह रहे हैं ना, कि बिहार में नीतीश कुमार जो आए हैं, उस समय तो कांग्रेस का सरकार में था, हुए तो कांग्रेस के लालू यादव के, तेजस्वी यादव के साथ में था, हुए बैठा हुआ। प्रधानमंत्री ने बोला कि द्वार तो खुला हुआ है, आ जाओ। आए प्रधानमंत्री जी बोला कि द्वार तो खुला हुआ है, आओ। तो आने के लिए जो 26 जनवरी के दिन जो स्वतंत्र दिवस उन्हें जो झंडा फहरा रहा था, उस दिन तो उन्हें बोला था कि उन्हें प्रधानमंत्री जी ने बोला कि द्वार तो खुला हुआ है। आप मान के चलो कि तेजस्वी यादव के साथ में बैठा हुआ था। आप तो सबको हमलेट के गोली खा के जेल जाना है। नीतीश के फैसले से क्या करते हैं? क्या नीतीश के फैसले से आया, बीजेपी के सरकार में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, हुए तो सब बढ़िया है। सब बढ़िया, सब बढ़िया है। क्या लग रहा है? एक मिनट रुकिए। जिस तरीके से नीतीश कुमार है, फिर से पलटी मारे हैं, आज फिर पलटी मार के मुख्यमंत्री से बदले। ये देश के लिए बहुत शर्मनाक दिन है। एज अ वोटर मेरे लिए बहुत शर्मनाक दिन है। एक ऐसा नेता, अभी तक मैं सोचता था बीजेपी के लोगों का दीन ईमान नहीं है, पर मुझे अब लग रहा है वो थोड़ा सा बेहतर नीतीश कुमार उससे भी नीचे आ गए हैं। ये नीचे आ गए, बिल्कुल आ गए हैं। जनता को ठगा जा रहा है। चुनाव किसी और के साथ लड़ते हैं, बीच मन बदलता है तो किसी और के साथ आते हैं। प्यार किसी और से, शादी किसी और से, फिर शादी के बाद सब नेता डिवोर्स करके फिर प्यार किसी और से। नीतीश जी ये कर रहे हैं, आया राम गया राम, आया राम गया राम, इधर उधर इधर उधर। कभी बीजेपी वालों ठगते हैं, कभी राजद वालों ठगते हैं, और बिहार की जनता तो वैसे ही ठग रही। चुनाव किसी और साथ लड़ते हो
जनता उसको देखती भैया इसके साथ गठबंधन है, इसको वोट देंगे, वो ना जिता देती है। चुनाव जीतने बाद तुम पलटी मार जाते हो, क्या मजाक बना के रखा हुआ है। अभी तुमने जनगणना कराई, बीजेपी जनगणना के खिलाफ थी, क्या होगा उसका। तुमने अभी जनता के मूड को पढ़ के मैं आया हूँ फिर से। जनता का मूड कब पढ़ते हैं? जनता इनके पास कौन सा सर्वे करा लिया था, इन्होंने मूड पढ़ लिया? कौन सा सर्वे करा? जनता का मूड अभी पता चलता है, चुनाव आ रहा था तब पता चलता जनता तुम्हारे गठबंधन के साथ है या खिलाफ है, तब पता चलता है ना। आपने तो वही पे रखा है कि जो आए बोली लगाए मुझे खरीद ले। बीजेपी का भी बोली बड़ी लगा लेते तो बीजेपी की साइड हो गए, राजद बड़ी बोली लगाता राजद साइड हो गए, यही कर रहे हैं। वैश्या का भी धर्म ईमान होता है, इनका वो भी नहीं है। मैं जनता से कहूँगा कि आप बीजेपी को भले वोट दे दो, आप कांग्रेस को वोट दे दो, आप राजद को वोट दे दो, पर ऐसे नेता को वोट मत दो, उसका कोई धर्म ईमान नहीं से कोई विचारधारा नहीं है। ऐसे नेता को बिल्कुल वोट मत दो। दोनों पार्टी को ठग रहा है, दोनों पार्टी को मिलकर इनको हटाना चाहिए, चाहे भले बीजेपी की सरकार बने, भले राजद की बने, किसी की बने, पर ऐसे पलटू राम की नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल पलटू राम की नहीं बनना चाहिए। रुक गया था जिसकी वजह से हम फिर आए हैं। अरे भैया कौन सा विकास रुक गया तो बताओ तो। लोगों को नौकरी दे रहे हो, इसका विकास रुक गया था? नौकरी दे रहे थे और बीजेपी के हिसाब से नहीं देनी चाहिए सरकारी नौकरी, ये वाला विकास रुक गया था? या जनगणना करा दी, वो वाला विकास रुक गया था? कौन सा विकास रुक गया था? विकास तो लोग अब देख रहे थे इतने सालों के बाद कि धड़ाधड़ नौकरी निकल रही है, पूरे देश में बिहार चर्चा हो रही थी, ये होता है विकास। अब तुम्हें ये वाला विकास पसंद नहीं था। ये चुनाव के पहले बोल रहे थे कि उसको तेजस्वी को पता कहाँ है, कहाँ से नौकरी देगा, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से जगह निकालेगा, और जैसे गठबंधन में आए लो 1 साल के अंदर नौकरी दे दी, तो इन्हें खुद को पता नहीं है काम कैसे करना है। वो बंदा था नौकरी धड़ाधड़ दे चला गया। यूपी कितने बच्चे नौकरी करने के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। अरे भैया अब की बिहार के लोग बनाएंगे, जिसने सरकारी नौकरी दी है वो वोटर है कि नहीं है, वो लोग उनको लाएंगे जिनको सरकारी नौकरी चाहिए, खुद तेजस्वी को लेके आएंगे। और लाए थे, कुछ सीट से रह गया था बंदा, वरना ले गया होता। अकेले दम बाप कहाँ जेल में थे, अकेले चुनाव लड़ा था। 2 लोग थे, मोदी जी भी थे, नीतीश जी भी थे, 2 पार्टी एक साइड, राजद उसका रामविलास पासवान पार्टी एक साइड, हम एक साइड, और अकेले तेजस्वी यादव उड़ा ले गया था। भैया कहाँ पर हो आप? जनता किसी साइड खुद देखिए आप। तो क्या लग रहा है जनता के साथ विश्वासघात किया गया है? 100%। मैं यूपी का वोटर, मैं दिल्ली का वोटर हूँ, पहले यूपी का वोटर था तो बता देता हूँ क्लियर। बट मुझे बहुत दुख हो रहा है बिहार की जनता के लिए, जिनको ठगा जा रहा है। अगर मेरे साथ भी यूपी में होता कि कभी बीजेपी के साथ, कभी समाजवादी के साथ, तो हम ठगे हुए महसूस करते। वोट आप किसी और के नाम पे ले रहे हो, वोट पहले आप चुनाव मोदी जी के नाम पे ले लेते हो, बाद में पलट के राजद में आ जाते हो, फिर राजद से मन भरता तो फिर मोदी जी का चला जाता, तो क्या गारंटी है लोकसभा के बाद फिर आप राजद पर ना जाओगे? ऐसे लोगों को कोई धर्ममान है क्या? ऐसे नेता नहीं चाहिए देश में। नीतीश कुमार को क्या कहेंगे फिर? नीतीश कुमार बता तो रहा हूँ, वो वैश्या से बिगड़ गए हैं, वैश्या से बिगड़ गए हैं, मेरी नज़र बीजेपी से बिगड़ गए हैं। मैं अभी तक उनको मानता था कि बहुत बढ़िया नेता हैं, इनके अंदर इतनी क्षमता है कि देश के लेवल पे जा सकते, राष्ट्रीय नेता थे। लोगों ने 1-2 बार जा, चलो एक बार हो सकता है गलती से राजद में चले गए हों, फिर गलती से बीजेपी में चले गए हो, फिर हाथ जान लिए कि मर जाऊंगा फिर भी बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा फिर भी बीजेपी नहीं जाऊंगा। अपने आप को आज मार लिया है उन्होंने, और उनका शरीर जहर आत्मा मर चुकी है, उनकी आत्मा मर चुकी है, उनकी आत्मा मर चुकी है। खुद ही बोला ना, उन्होंने विधानसभा के पटल पे बयान दिया, मर जाऊंगा भाजपा में नहीं जाऊंगा। वो मर गए हैं, उनकी आत्मा मर गई है, शरीर खरीद लिया है मोदी जी ने, शरीर के साथ घुमा रहे हैं। दूसरा जो ये कहते थे एक अकेला सब पे भारी, उस अकेले को नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ गई? एक अकेला सब पे भारी था तो नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ गई? 24 में डर गए मोदी जी। 100%। अगर नहीं डरे होते तो ऐसे पलटू राम को नहीं लेते, जिनको गाली दिया, जिनको अमित शाह ने कहा कि इनके लिए दरवाजे बंद हो गए, उनके लिए दरवाजे नहीं खोलने पड़ते। क्यों खोले? कुछ तो मामला गड़बड़ है, कुछ तो डरे हो, तभी तो खरीदना पड़ा। और वाकई अच्छी बात है, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत अच्छी बात है। क्या गारंटी थी कि सरकार बनने के बाद इन्हें पलट जाते।